शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज हम बाबा की 20 तारीख की मुरली सुनते हैं। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, रिवाइज कोर्स हैं 25/3/86 की। आज विशेष बाबा ने संगम युग, होली जीवन का युग है। बाबा 25/3 को आए थे, उस समय होली, उन दिनों में तो मार्च में होली होती है ना, तो 86 में बाबा को
आना हुआ था होली के टाइम पर, मैं समझती हूँ कि बाबा के साथ हम सब ने खूब अच्छी होली खेली है। हाँ, सबने खेली है ना। हाँ, कई जो बाबा के अव्यक्त बाप दादा से जो मिले हैं, हाँ, बाबा का कितना सुंदर वो रूप, कितना सुंदर वो सीन होता था। बाबा सबको ऐसे, हाँ, बच्चों के साथ होली खेलते थे। वो दिन, वो सीन हम सबके सामने स्पष्ट रूप में याद आ रही है। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बोला कि होली जो है वो पवित्रता की निशानी है। तो हमारी जो जीवन, बाबा ने कहा आज बहुत सुंदर मुरली है, हमारी जो जीवन है वो पवित्र जीवन है। भले सारे कल्प में धर्म आत्माएं, धर्म पिताएं हुए, जिन्होंने धर्मों की स्थापना की, वो भी पवित्र रहे। और कुछ ऐसी आत्माएं, विशेष आत्माएं, महान आत्माएं वो भी पवित्र रहती हैं, पावन रहती हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि तुम बच्चों की जो पवित्रता है वो अलग है। हाँ, कैसे अलग है? बाबा ने बहुत सुंदर बताया। संगम युग पर मैं तुम बच्चों को सुख, शांति और पवित्रता वर्षे के रूप में देता हूँ। कितनी अच्छी बात। वर्षा माना क्या? इजीली मिलना, है ना। जैसे बोलता है ना, बच्चा पैदा हुआ, उसको पता नहीं है, उस बच्चे को पता नहीं है कि मेरे पिताजी के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उनको कुछ पता नहीं, लेकिन वो हकदार बन जाता है। तो ऐसे बाबा ने आज मुरली में कहा कि पवित्रता जो है आपको बाबा ने वर्षे के रूप में दे दिया। जब पवित्रता है तो बाबा ने कहा सुख शांति तो है ही है। तो इसीलिए ये जो पवित्र जीवन जो है आपके लिए बहुत, बाबा ने कहा, सहज हो जाती है। और इसका फल बाबा ने कहा 21 जन्मों तक हमारी पवित्रता कायम रहती है। फिर बाबा ने होली माना, वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए बाबा ने कि बाबा के साथ हम इस समय रंग, होली रंग खेलते हैं। तो बाबा ने कहा कि कौन सा रंग चढ़ता है तुम बच्चों के ऊपर? बाबा ने कहा कि ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, बाबा ने कहा गुणों का रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, भावना, कामना का श्रेष्ठ रंग। मना रंग चढ़ना, मना बाबा ने कहा कि शक्ति क्या चीज होती है, गुण क्या चीज होते हैं, दृष्टि, वृत्ति, भावना, कामना क्या होती है, उसका बाबा ने हमें अच्छी तरह से समझाया, उसकी डेफिनेशन हमें बताया। वर्षे के रूप में देना माना कोई स्थूल चीज थोड़ी है, लेकिन उस चीज को बाबा ने हमें रियलाइज कराया, बच्चे आपका ही वर्षा है और आपका ही संस्कार है, आपकी ही नेचर है। याद दिलाया बच्चे आपके आदि अनादि संस्कार है। तो हमें उस बात को हमने स्वीकार किया, तो उसके बाद हम उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। तो एक होता है कि मेहनत नहीं हमने किया, क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे मैंने तुमको वर्षे के रूप में दिया, तो आपको इसीलिए सहज हो गया, क्योंकि वर्षे के रूप में इसीलिए हमें बाबा ने बताया। और उस चीज को ऐसा नहीं है कि संगम युग पर अलग से बाबा ने हमें ज्ञान दे करके कुछ करने के लिए कहा, लेकिन नहीं, ये तो वर्षे के रूप में दिया है। फिर हमने इस चीज को स्वीकार किया, तो ये तो चीज मेरी ही है और हमारे अपनी चीज है और मुझे करनी है, और मैंने पहले भी किया है, अभी भी करूंगा, और अभी भी करना है मुझे, आगे भी करते रहेंगे। तो इसलिए ये सब चीजें मुझे बहुत इजी हो गया। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आपका जो जीवन है ये होली जीवन है। फिर बाबा ने आगे बताया कि जलाना, मनाना और मंगल मिलन मनाना। बहुत सुंदर अर्थ बाबा ने बताया कि तुम जलाते क्या हो? पुरानी स्मृतियां। पुरानी स्मृति क्या है? क्या पुरानी स्मृति? मैं देह हूँ, मैं देख संबंधी, दुनिया बाती उसी स्मृति में रहते थे ना, मैं ये हूँ। बाबा ने कहा बच्चे इसको खत्म करो, इसको जलाओ, अग्नि में जलाओ कि आप कौन है, आप पवित्र शुद्ध आत्मा है ना। फिर बाबा ने कहा कि मनाना मना, बाबा ने कहा कि बाबा के संग के रंग में जब रंगते हैं, तो फिर बाबा ने कहा कि बाबा के साथ जब संग के रंग में संग का रंग लग जाता है,
तो फिर बाबा ने कहा कि बाप समान बन जाते हैं, हाँ, बाबा के साथ मनाते हैं, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब समान होते हैं ना तभी मनाना होता है। तो बाबा के संग के रंग में, क्योंकि जो सर्व शक्तियों का, गुणों का, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, सब बाबा ने कहा कि ये जब इसका रंग चढ़ जाता है तो बाबा के साथ आप मनाते हो। फिर बहुत सुंदर आज नई बात बाबा ने बताया कि मंगल मिलन मनाना माना कि जो हमारे कांटेक्ट में आते, जो हमारे संबंध में आते, संपर्क में आते हैं, हमारे द्वारा भी उनको रंग लग जाता है। तो बाबा ने कहा कि वो कैसी भी आत्मा होगी ना, उसके प्रति हमारे मन में शुभ भावना, शुभ कामना आती है, शुभ भावना, शुभ कामना होती है, दृष्टि वृत्ति सब बदल जाती है, जिसके कारण बाबा ने कहा कि सबके साथ आपका मंगल मिलन हो जाता है। बहुत सुंदर बाबा की मुरली चली है, तो हम अभी सुनते हैं। संगम युग होली जीवन का युग है। आज बाप दादा सर्व स्वराज अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। बाबा हमें वर्तमान हम जो हैं उस रूप में नहीं देखते। हम अपने आप को क्या कहते हैं, मेरे अंदर ये चीज नहीं है, मैं कर नहीं सकता, मेरे अंदर ये हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत पीछे हूँ, मेरे अंदर तो ये कमी है, ये कमी है। लेकिन बाबा कहते बच्चे, जिस दिन आप मेरे बच्चे बन गए ना, तो मैंने उस दिन से आपको उस दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ जिस रूप में आप आए थे। बाबा ने कहा मैं उस आपको किस रूप में देखता हूँ, आप आत्मा के ऊपर लाइट का ताज, वो भी चमकता हुआ ताज देखता हूँ। आप मेरे एक एक बच्चा राजा बच्चा है। समझते हैं कि नहीं समझते सभी? मनीषा बेन समझती है ना? हाँ, हम अपने आप को वर्तमान के रूप में देखते हैं। दीपिका बेन, हाँ, समझते हैं ना? तो हम अपने आप को वर्तमान के रूप में नहीं देखो, क्योंकि हम वर्तमान के रूप में हम पहले रहते थे और उसी को देखते थे, इसलिए तो दुखी भी होते थे, कभी खुश भी होते थे। लेकिन अब उस दृष्टि से नहीं देखना है, हमें बाबा ने हमारी दृष्टि को बदल दी। बाबा ने कहा कि बच्चे आपकी दृष्टि भी बेहद की हो ना, दूसरों को भी बेहद की दृष्टि से देखना और स्वयं को भी बेहद की दृष्टि से देखना, तो हमारा जीवन बदल गया। देखो बाबा के सामने बैठे हैं, कोई अनपढ़ बैठे हैं, बिल्कुल पढ़ी लिखी कोई माताएं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ माताएं भी बैठी होगी ना, तो बाबा उस आत्मा को कितनी ऊंची नजर से देखते, क्योंकि हम तो वर्तमान में वो आत्मा पढ़ी लिखी नहीं है ना। लेकिन भगवान के आगे, भगवान के ज्ञान के आगे सब फेल है। तो बाबा का ज्ञान उस आत्मा ने इतनी पढ़ ली, सुन ली, और उसकी बुद्धि ने, मन बुद्धि में बाबा बैठ गए, तो इससे ऊंची पढ़ाई, इससे ऊंची पढ़ाई और क्या हो सकती है ना? तो बाबा बता रहे हैं, हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। सुना? जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। समझ में आ गई ना? अंतर क्या है देखो, आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। वो कितनी अच्छी बात सुना रहे बाबा, सभी को मिला है ना, कितना सहज रूप में।
इसलिए हम अभी बाबा के बच्चे बनने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हम तो बड़े दुखी हो गए हैं, हम तो बड़े परेशान हो गए हैं, हमारे जीवन में कोई शांति नहीं है, हम बड़े अशांत हो गए। बाबा कहते बच्चे नहीं, आपको बाबा ने वर्षे के रूप में दिया है, आप उसको याद तो करो, स्मृति में लाओ और इस बात को विश्वास करो। क्योंकि वर्षे के रूप में देना माना बस मुझे ज्ञान तो मिल गया ना, अभी मैं कौन हूँ, मैं तो पवित्र सुख शांति स्वरूप आत्मा हूँ। ये तो मुझे बाबा ने रियलाइज कराया, क्योंकि मेरा अनादि आदि स्वरूप तो यही है। ये तो वर्तमान में थोड़े समय, थोड़े जीवन में, थोड़े जन्मों में मैं दुखी हो गई। अब तो उस समय भी इतने दुखी नहीं थे, अब तो कलयुग के अंत में ज्यादा दुखी हो गए, है ना। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे ये आपका असली रूप है ही नहीं, आपका ये असली जीवन है ही नहीं, और आपका ये असली जन्म है ही नहीं। तो किस जीवन में आप चल रहे हो, किस जीवन में जी रहे हो? इसलिए बाबा बता रहे हैं इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। अब ये थोड़ी हुआ एक जन्म में वो पवित्र रहें, उसके बाद उनको अगले जन्म में फिर उनको पवित्र रहना पड़ेगा। अच्छा, फिर भले वो उनका आजीवन पवित्र रहते भी होंगे, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा कहते उनका जन्म अपवित्रता से होता है। लेकिन बाबा कहते बच्चे इस समय तुम्हारी जो पवित्रता है, इतनी ऊंची पवित्रता है, इस पवित्रता से ही आगे 21 जन्म तक आपकी पवित्रता कायम रहती है। देखो कितनी बड़ी बात है। तो बाबा कहते सुनते सुनते नशा चढ़ाओ कि वो जो पवित्रता बाबा हमें बहुत एक वरदान के रूप में दे रहे, वर्षे के रूप में दे रहे। बाबा कह रहे हैं आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वे होली मनाते हैं और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। हम सिर्फ मनाने वाले नहीं है, हम जीवन बनाने वाले हैं। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बहुत सुंदर बात बता रहे बाबा। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, वो भी पूरे साल इंतजार करना पड़ता है। बनना जीवन के लिए होता है। तो हम कौन है? हम बनने वालों में से हैं या मनाने वालों में से हैं? हम जीवन बनाने वाले में से ना। वे दिन मनाते हैं और आप होली जीवन बनाते हो। यह संगम युग होली जीवन का युग है। होली समझ रहे ना सभी माताएं? होली माना पवित्र। यह संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। किसी की हिम्मत नहीं है हमारे रंग को मिटाना, है ना। आजकल वो भी रंग चलते हैं ना, रंग आते हैं, वो कहते हैं ऐसे रंग बनाते हैं वो मिटता ही नहीं है, इसलिए कहते भी ऑर्गेनिक रंग मंगवा लो जो मिट जाए। लेकिन बाबा कहते बच्चे इस समय तुम्हारे ऊपर जो रंग लग जाता है, जो अविनाशी रंग लग जाता है, ये मिट ही नहीं सकता। कौन सा रंग? पवित्रता सुख शांति का रंग, है ना। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो, और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसी होली दुनिया में खेलते हैं। बाबा कहते चलो दुनिया की बात छोड़ो, जब से पैदा हुए ज्ञान में आने से पहले आपने ऐसी होली खेली? नहीं खेली। बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः बन जाए,
यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। कितने प्रकार के रंग हो गए? ज्ञान का रंग, याद का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना। 8 प्रकार के रंग, अष्ट रंग बाबा के संग में आने से आपके ऊपर चढ़ जाता है। तो आज बाबा ने कहा, तो जिससे क्या बन गए आप? होली बन गए ना, चढ़ गया, होली बन गए बाबा कहते हैं। और होली बन गए अर्थात होली हो गए। होली होना माना बाबा के बन गए, पक्का रंग चढ़ गया तो बाप समान बन गए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मैं फिर आपके साथ क्या करता हूँ? मनाता हूँ। होली जलाना और मनाना बाबा ने कहा। बाबा हम बच्चों को ऐसे नहीं मिले, अपने समान बनाया, उसके बाद अपने साथ मिलाया। इसलिए देखो क्या बताते, 1 साल के बाद बाबा से हमें मिलना है। 1 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, कैसे इंतजार? ज्ञान में चलते हैं ना, कुछ महीनों के बाद, 2 महीने 3 महीने के बाद निश्चय तो होता है कि बाबा के ऊपर, बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है। लेकिन धारणाओं की बात आती है, क्योंकि बाबा से मिलने के बाद फिर वापस आएंगे ना, माया इतनी जबरदस्त है, फिर वो वैसे के वैसे हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि जो नियम में शक्ति है, कायदा में फायदा है। अगर नियम में रह करके हम पुरुषार्थ करेंगे, 1 साल तक इंतजार करते हैं, फिर बाबा से मिलते हैं, तो बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाती है, और वो पवित्रता फिर कायम रह जाती है। इसलिए बाबा बता रहे हैं, होली बन गए अर्थात होली हो गए। वे होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकालें तो कैसा लगेगा? वे होली मनाकर क्या बन जाते हैं? और आप होली मनाते हो तो फिर आप क्या बन जाते हो? सोचने वाली बात है। बाबा कह रहे कि वो होली मनाकर क्या बन जाते, देखो पता चल जाता ना उनको क्या बन जाते। लेकिन बाबा कह रहे आप जो होली मनाते हो उसके बाद आप क्या बन जाते हो? फरिश्ता बन जाते हो, फरिश्ता सुदेवता बन जाते हो। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। बाहर मुक्ता होने के कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। देखो पहले भी हम लोग ऐसे मनाते थे, हाँ? लेकिन बाबा ने अभी कहा कि बाहर मुक्ता खत्म हो गया, अब अंतर मुक्ता है ना। बाबा कह रहे हैं आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना होता है। अभी सुनो, होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन मनाना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया। सुना? देखो पहले बाबा ने कहा कि वही बोला, देखो पहले बाबा ने कहा कि बच्चे संग का रंग चढ़ना माना जो बाबा के पास है उसको बाबा ने हमें रियलाइज कराया, फिर हमारे अंदर वो भरे, उसके बाद बाबा से हम मिले। लेकिन बाबा ने कहा सिर्फ स्मृतियों से नहीं, संस्कारों को जलाने से नहीं, लेकिन बाबा ने कहा कि जो पुराने संस्कार, पुरानी जो स्मृतियां जो थी उसको आपने जलाया, और फिर बाबा ने कहा कि नए गुण, नए शक्तियां, दृष्टि, वृत्ति, भावना, कामना, इन सबको आपने श्रेष्ठ बनाया। समझ में ही बात? उसके बाद बाबा ने कहा कि आप मेरे साथ मिलन मनाते हो, है ना। जलाना हो गया, जब आपने जलाया फिर आपने मनाया बाबा के साथ, ठीक है। और सुनो ध्यान से, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं।
अब देखो आपके धीरे धीरे जितनी भी आपके कांटेक्ट में आएंगे लोग, तो उनको भी क्या लगता है, हाँ, उनके अंदर भी वो संस्कार, वो सब चीजें, हाँ, आने लगते हैं। तो फिर बाबा कहते धीरे 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 कितना बड़ा परमात्मा परिवार बन जाता है। और बहुत अच्छी बात सुना रहे बाबा, परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ भावना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं, ठीक है ना। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते हैं ना। देखो आपके सामने हो सकता है कि वो दुश्मन भी आ जाए, आसुरी संस्कार वाला भी आ जाए, लेकिन एक फैमिली बन गई ना अभी। वैसे भी देखो दुनिया में भी एक फैमिली में क्या होता है कि एक परिवार में क्या होता है कि अगर कोई आगे बढ़ता है, हाँ, तो जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं तो माता पिता को मुश्किल लगता है क्या, ईर्ष्या होती है क्या? नहीं, वो और शुभ भावना रखते क्योंकि फैमिली बन गई। तो बाबा कहते ये भी क्या है, सारा विश्व परिवार बन गया। हो सकता है इस विश्व में बाबा कहते साथ जो भी आत्माएं आपके दुश्मन भी होंगे, दुश्मन तो कैसे बन गया, वो तो वैसे तो एक ही घर के हम परम धाम से हैं, एक ही बाप के बच्चे हैं, है ना, एक ही परिवार के हैं, लेकिन कुछ जन्मों के हिसाब किताब के कारण हम लोग दुश्मन बन गए, तो दुश्मन हमने बनाया है, ठीक है ना। वो आत्मा आ गई, लेकिन बाबा ने कहा कि एक परिवार के दोबारा आप एक परिवार के बन गए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे वो जो आपकी जो दृष्टि वृत्ति जो श्रेष्ठ हुई थी, भावना कामना जो श्रेष्ठ हुई थी, उसके आधार पर इस समय हम हर आत्मा के साथ मंगल मिलन मनाते हैं। समझ में आई? मतलब ऐसे नहीं ज्ञान मिला और हम लोग बन गए, नहीं। बाबा ने कहा स्मृतियां चेंज हो गई, जला दी हमने, संस्कार जला दी पुराने। इसलिए कोई कैसी भी आत्मा आ गई मेरे सामने, लेकिन मेरी दृष्टि वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना सब श्रेष्ठ हो गया, कामना भावना सब शुभ हो गया, श्रेष्ठ हो गया, जिसके कारण कोई कैसी भी आत्मा मेरे सामने आ गई, लेकिन उसके प्रति भी मेरी भावना श्रेष्ठ रही, जिसको बाबा आज बता रहे हैं मंगल मिलन मनाना, ठीक है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा, सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। कहते ना दुनिया में भी ये बात बताते हैं कि चलो दुश्मनी जो भी होगी ना, होले के दिन खत्म करो ना, गले मिलो। ऐसे पहले होता था, लेकिन हमने कुछ ऐसे केस भी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले ऐसे केस सुना कि जैसे कहते दुश्मन कह दिया गले मिले, और जैसे गले मिले वहीं पर ही उन्होंने पीछे से ही मार दिया उनको। अब सोचिए, तो ये कौन सा गले मिलाना, क्योंकि स्थूल में गले मिल लिए, लेकिन अंदर की भावना तो बदली नहीं है ना, अंदर की कामना तो बदली नहीं, अंदर की दृष्टि वृत्ति तो बदली नहीं। बाबा कहते इस तरीके से हमें मंगल मिलन नहीं मनाना। देखो बाबा ने कितनी सुंदर अर्थ उसका बताया। बच्चे आपके सामने कैसे भी आत्मा आएंगी, लेकिन आप उससे गले मिलते हो। गले मिलना अर्थात बाबा ने कहा श्रेष्ठ आत्मा समझकर उससे गले मिलते हो। कौन सी आत्माएं? हाँ, हम सब परम धाम की, परम धाम निवासी आत्माएं, अब भगवान के सामने बैठी हुई आत्माएं, भले वह ज्ञानी है तो वो भी परम धाम निवासी, भले थोड़ा सा दूर बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे तो सही, एक ही घर में तो बैठेंगे। हम नजदीक बैठेंगे, दूसरी तीसरी लाइन वो बाद की लाइन में बैठेंगे, है तो एक ही परिवार में बैठेंगे। बाबा कहते ये सोचने वाली बात है ना, इसलिए श्रेष्ठ आत्मा समझ कर उस आत्मा से मिलना है। ये बाप के बच्चे हैं, ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन। देखो उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देना, वह भी उत्साह में आ जाते, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया। कितनी अच्छी बात सुना रहे, कितना सुंदर बात बाबा बता रहे हैं। उत्सव माना, देखो बाबा बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप बाबा के बच्चे बन गए, लेकिन आपको ये अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा,
है ना, वर्क करेंगे तभी आपके ऊपर संग का रंग चढ़ेगा। उत्सव माना बाबा ने कहा कि आप सबके साथ प्यार का मिलन मनाते हो, शुभ भावना का मिलन मनाते हो, उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देते हो, हाँ, इस जिसके कारण वो आत्माएं खुश हो जाती हैं। अब देखो हम भी तो कम थोड़ी है। बाबा ने कहा, हमने ऐसे थोड़े स्वीकार किया। बाबा ने हमें रियलाइज कराया, धीरे 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 हमने कहा कि बात तो राइट है। ये जो पुराने स्वभाव संस्कार के वश हो रहे, इसको इससे तो हमें कुछ मिला ही नहीं। हम द्वापर युग से चल रहे, हमें कुछ मिला ही नहीं। ज्ञान तो बाबा ने दिया, बच्चे द्वापर युग में अच्छा। फिर हमने अपना बाबा का ज्ञान तो छोड़, अपना भी दिमाग चलाया। हम बचपन में इतिहास पढ़ते थे। इतिहास में भारत बहुत रिच था, हाँ रिच था ना। द्वापर युग में कितने यहाँ राजा महाराजाएं हुआ करते थे, ये सब बातें सुनी हमने। अब देखो ये हालत हो गई। तो हम इस बात को हमने सोच सोच कर बाबा की बात को स्वीकार किया। तो बाबा ने भी ऐसे हम बच्चों को स्वीकार नहीं कराया, ज्ञान के आधार पर हम बच्चों को बाबा ने स्वीकार कराया। इसलिए बाबा कहते बच्चे बस आपको सारा ज्ञान है, अब आपको थोड़ी सी शक्ति की जरूरत है। वो बाबा दे रहा है, मैं बाबा कहते मैं दे रहा हूँ। उस शक्ति के आधार पर आप अपनी स्मृतियों को, पुराने संस्कारों को बदलो और सबके साथ मंगल मिलन मनाओ और सच्ची होली खेलो, आज बाबा बता रहे हैं। इसीलिए वे भी उत्साह में आ जाते हैं, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वे लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे हैं, है ना। अब देखो वैसे भी लोगों की जीवन कैसी हो गई, दुखदायी हो गई है। इसलिए उन्होंने सोचा, जो द्वापर युग में सोचा आगे आने वाला समय खतरनाक होगा, दुखदायी होगा, समय बहुत नाजुक आएगा, बहुत दुख बढ़ेगा। इसलिए लोग खुश कैसे रहेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा साल में जो बड़े बड़े त्योहार, 4-5 त्योहार उन्होंने बना दिया। इसलिए उस दिन खुश होते हैं। और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो, है ना? जो ज्यादा मूंझते हैं, मूंझना माना कंफ्यूज होना, जो ज्यादा मूंझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वे मौज में नहीं रह सकते। वो क्या कहेंगे फिर उनको, हाँ उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे फौज में। फौज में माना युद्ध करना। तो बाबा कह रहे हैं मन में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये आना माना फौज में आना। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प उठ ही नहीं सकते। बहुत सुंदर बात बता रहे बाबा, क्योंकि तुम तीनों कालों को जानते हो ना। भाई क्यों हुआ, कई लोग कहते हैं ना ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। अब सुनो बाबा क्या कह रहे हैं, जानते हैं पेपर हैं आगे बढ़ने के लिए हैं। ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्योंकि इसलिए हुआ, ये मन में नहीं लाओ कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। बाबा कह रहे कि ये बिल्कुल मन में लाओ, नहीं लाओ, ये लाओ कि बाबा ने, कल दादी ने ये तो कहा कि पेपर आया है, मुझे पास करना है और मुझे आगे नेक्स्ट क्लास में जाना है। अगर बच्चा कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी पूरा साल उसने पढ़ाई की हो, लेकिन जब तक वो बच्चा एग्जाम नहीं देगा तब तक वो नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सकता। माना आप कितने भी पुराने हो, कितने भी ज्ञानी तो आत्मा हो, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई पेपर आया, कोई समस्या आ गई, आप उसमें क्यों, क्या, कैसे, कब, किसके चक्कर में चले गए, माना आप फेल हो गए, आप फिर आगे बढ़ नहीं सकेंगे। आपके जीवन में आपके सामने माया इसलिए ज्यादा आ रही है, पेपर इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर भगवान की ज्यादा नजर है, क्योंकि बाबा ने आपको बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं, बहुत आप आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए आप अपनी दृष्टि को वर्तमान में नहीं रखे क्यों हुआ, नहीं। बहुत अच्छी बात सुना रहे बाबा,
क्यों हुआ? जानते हैं पेपर है आगे बढ़ने के लिए। और सुनो, क्यों हुआ? बाबा ने कहा नथिंग न्यू, कल्प पहले भी हुआ था। हाँ क्या? हाँ दीपिका बहन, कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी होगा और आगे भी होगा। नथिंग न्यू बाबा कहते हैं। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं। खत्म अभी। दीपिका बहन, मनीषा बहन, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, खत्म। हाँ भाई जी दोनों हाथ उठा रहे हैं। खत्म बिल्कुल। हैं, हाथ उठाएंगे तो फिर बाबा शक्ति भी देगा, क्योंकि हम जानते हैं और हम करना चाहते हैं। हमें शक्ति की कमी है। वो शक्ति कैसे आएगी? हाथ उठाने से शक्ति बाबा देगा। ठीक है, हाथ उठाओ। वेरी गुड। बाबा वहां फोटो खींच रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं, कैसे हुआ। और सुनो, कैसे हुआ मन में आता ना, ये कैसे हो गया मेरे साथ। और सुनो, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। माया हमें मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। इसलिए मैं तो ये महसूस हमेशा करती हूँ कि मेरे सामने कोई समस्या आती है तो मेरी ये कोशिश रहती है, हाँ, कि उस बात से उस बात से मैं चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात है कुछ सीख लो। ये अवश्य हमेशा मेरा ध्यान रहता। हो सकता है वो छोटी बात हो, लेकिन उससे मैं कोई ना कोई बात मन में लाती हूँ। इस बात से, इस सिचुएशन से मुझे क्या सीखना है। तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ। इसलिए बाबा बता रहे हैं माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं। इसलिए टाइटल आज बाबा ने क्या किया, क्या दिया, क्या दिया? त्रिकालदर्शी। माना त्रिकालदर्शी क्यों? क्योंकि क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ मुझे पता है मेरे सामने क्यों आई। उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने भी कोई जन्म में उसके साथ किया था। त्रिकालदर्शी बाबा ने कहा। खत्म, नथिंग न्यू। ठीक है, बाबा कह रहे हैं क्वेश्चन के साथ। देखो बहुत अच्छी बात सुना रहे बाबा, मेरे को बात बहुत अच्छी लगी। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूझते नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि तुम त्रिकालदर्शी बन गए। मुझे पता है इसका आंसर क्या है। कई लोग कहते हैं ना, अगर कोई बात किसी को कोई बात बताते हैं, हम उनको ये बात बताते हैं, कहते ये बात तो मुझे मालूम है। हर हर ब्राह्मण यही कहता है, ये बात मुझे पहले से मालूम है। आप क्या कहने जा रहे हैं मुझे पहले से मालूम है। तो मालूम है तो करो ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके सामने, और कोई बात ही नहीं है। बस शक्ति चाहिए, बाबा से ले लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बाबा कह रहे क्योंकि त्रिकालदर्शी हो, नाम त्रिकालदर्शी, और वर्तमान को भी न जान सके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उनको त्रिकालदर्शी कहेंगे। अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनते हैं। देखो संगम युग पर थोड़ी सी मेहनत है, ज्यादा मेहनत नहीं। बाप साथ हैं, मेहनत कुछ नहीं है, बाबा साथ हैं। एग्जामिनेशन हॉल में भी बाबा साथ ही रहते हैं, है ना। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करेंगे, प्राप्ति कितनी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। और एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए प्राप्ति। तो थोड़ा सा क्या है कि अपने संस्कारों को जलाना, पुराने संस्कारों को, पुरानी स्मृतियों को थोड़ा सा जलाएंगे तो संगम युगी जो जीवन है वो उत्सव वाली हो जाएगी। उत्साह और उत्सव। बाबा कह रहे आज और कल की बात है, क्वेश्चन समाप्त और फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है होली, पास्ट इज पास्ट। पहले बाबा ने कहा होली मनाना, जलाना, मनाना और मंगल मिलन मनाना। फिर बाबा ने कहा कि होली माना, होली माना बाबा के हो गए,
बाबा ने हमारे ऊपर अपना रंग चढ़ा दिया, जिससे हम बाप समान बन गए और बाप के हो गए। ठीक है। फिर बाबा बता रहे हैं होली का अर्थ भी है होली, अर्थात पास्ट इज पास्ट। बिंदु लगाइए। ऐसे बिंदी लगाने आती हैं? बाबा पूछ रहे हैं। जो कल तक जो बात हो गई या आज सवेरे तक भी मुरली से पहले तक भी जो भी हो गई, बस उसको फुल स्टॉप लगाओ। जो भी हो गया सो हो गया, खत्म। यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती, और बिंदी लगाने की होली भी आती। मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। 4 प्रकार की होली आज बाबा ने बताई। जलाने वाली होली, रंग में रंगने वाली होली, बिंदी लगाने वाली होली, और मंगल मिलन मनाने वाली होली। अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। सुना? ताज टाइम नहीं होता, सॉरी, ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास होना। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी हैं और संपूर्ण भी हैं। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक? देखो बाबा क्या कह रहे हैं। ऐसे चारों प्रकार की होली मनाने में पास होना। कई लोग कहते बाबा पास हो रहे हैं, इसका मतलब फिर इतने परसेंटेज। लेकिन बाबा कह रहे हैं बाबा तो बिल्कुल परफेक्ट है। और समान बनना है ना, तो समानता कैसे आएगी? जब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे तो समानता नहीं आएगी ना। जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना, जिनसे स्नेह होता है ना, कहते हैं थोड़ा सा विश्वास तो करो कि जिस बात के लिए जो हम बता रहे हैं उस बात पे विश्वास तो करो, सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा भी बता रहे हैं बच्चे कोई बात नहीं, नहीं हो रहा ना, धीरे धीरे हो जाएगा। विश्वास तो करो, फेथ तो रखो मेरे ऊपर जो मैं बता रहा हूँ तुमको। बाप के स्नेही, बाप की सदा स्नेही हो, सदा समान क्यों नहीं? सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। पहले ही बाबा ने एडवांस मुबारक दे रहे बच्चे। हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, ऊंची से ऊंची आत्माएं हो, है ना। तो बाबा कह रहे हैं होली बनने की अविनाशी मुबारक बाबा दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी हैं और याद प्यार भी सदा है। और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। हम स्वीकार करेंगे? हम स्वीकार नहीं करेंगे बाबा कुछ भी कहे, लेकिन इस बात में हम स्वीकार नहीं करेंगे बाबा सेवाधारी थोड़ी है, हम मालिक थोड़ी है। लेकिन बाबा मालिक हैं, हम उनके बच्चे, हम सेवाधारी हैं। लेकिन बाबा कितने निरहंकारी हैं। बाबा कह रहे हैं सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। बाबा हम बच्चों को कितना हर दिन नमस्ते करते हैं। तो याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पूरा कर।